कैसे हैं दोस्तों? देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। वायु रक्षा रडार और सच ये है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। समान तीव्रता के साथ हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। लाहौर में हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। बढ़ा दी है और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है। और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है।